डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो सेशन में हम काफ़ी कुछ नया सीखने जा रहे हैं। आपने अक्सर हिंदी भाषा के अंदर इस तरह के शब्दों का यूज़ किया होगा कि मैंने उसे कुछ करते हुए देखा, या मैं उसे कुछ करते हुए देखता हूँ, या करते हुए देखूँगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर हिंदी भाषा के अंदर बोलते हैं, और आज हम सीखेंगे कि इनको हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको सीखें और देखें कि आप जब इसको सीख लेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसी हम बहुत सारी लैंग्वेज डे टू डे लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं जहाँ पर इनका यूज़ होता है। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर सी, सा या विल सी, ये हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगाते हैं। अगर हमारा सेंटेंस हैबिचुअल एक्शन का है, आदत का है, तो वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और अगर हमें किसी पास्ट की इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। और अगर हम फ्यूचर का कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्लस समवन, जिसको भी आपने कुछ करते हुए देखा, प्लस जीरंड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। हम उसे गिटार बजाते हुए देखते हैं। हम उसे गिटार बजाते हुए देखते हैं यानी आप जब भी शाम को इवनिंग के अंदर आप पार्क जाते हैं तो आपको एक घर के पास से गुजरना होता है और आप देखते हैं कि उस घर के अंदर एक व्यक्ति है, वो उस समय रोज़ ही गिटार बजाता हुआ आपको मिलता है। तो आप बोलते हैं कि हम उसे गिटार बजाते हुए देखते हैं। तो वी सी हिम प्लेइंग द गिटार। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना, उसके लिए आप प्ले लगाते हैं। प्ले हारमोनियम, प्ले गिटार, प्ले फ्लूट। तो यहाँ पर उसको व्यक्ति को हमने वो काम करते हुए देखा, यानी देखते हैं, आदत है, जब भी हम वहाँ से निकलते हैं वो व्यक्ति ये काम कर रहा होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि हम उसे गिटार बजाते हुए देखते हैं। तो वी सी हिम प्लेइंग द गिटार। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वी आ गया। अब हैबिचुअल सेंटेंस है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया, और समवन की जगह पर यहाँ हिम, अगर व्यक्ति है तो मेल है तो हिम आ जाएगा, फीमेल है तो हर आ जाएगा। तो इस तरह से हम हिम और हर में से यूज़ करेंगे। फिर जिरंड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लेइंग द गिटार। तो इस तरह से वी सी हिम प्लेइंग द गिटार। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं उसे रोज़ क्रिकेट खेलते हुए देखता हूँ। आई सी हिम प्लेइंग क्रिकेट एवरी डे। आई सी हिम प्लेइंग क्रिकेट एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने उसे परीक्षा के दौरान नकल करते हुए देखा। मैंने देखा कि परीक्षा के दौरान वो जो है पर्ची निकाल करके और उस पे से कुछ चीटिंग कर रहा था, या कुछ और गलत तरीके से वो अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था। तो आई सा हिम यूजिंग अनफेयर मीन्स बोलते हैं। वैसे तो पर्ची को स्लिप भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके लिए अनफेयर मीन यूज़ करेंगे हम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। आई सा हिम यूजिंग अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। कल मैंने एक अधिकारी को रिश्वत लेते हुए देखा। यस्टरडे आई सा एन ऑफिसर टेकिंग ए ब्राइब। ब्राइब रिश्वत को बोलते हैं। यस्टरडे आई सा एन ऑफिसर टेकिंग ए ब्राइब। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने उसे उस तरफ जाते हुए देखा। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसने किसी से कुछ जो है छीना और वो भागा, आपके पास से भागा, निकल गया। पीछे पीछे आपने देखा कि पुलिस आई और उसने पूछे क्या आपने एक व्यक्ति को यहाँ से भागते हुए देखा। तो आपने कहा हाँ। तो वो पूछते हैं किधर देखा आपने, किधर जाते हुए देखा। तो आप बोलते हैं मैंने उसे उस तरफ जाते हुए देखा। तो आई सा हिम गोइंग दैट वे। आई सा हिम गोइंग दैट वे। उसने हमें यहाँ बैठे हुए नहीं देखा। उसने हमें यहाँ बैठे हुए नहीं देखा। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस होता है, तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस वी यूज़ डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको डिड नॉट लगाना है और फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो ही डिड नॉट सी अस सिटिंग हियर। जिरंड लगाएंगे यानी फर्स्ट फॉर्म सिट के साथ आईएनजी लगाएंगे तो सिटिंग बन जाएगा। ही डिड नॉट सी अस सिटिंग हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने उन्हें कहीं जाते हुए देखा। मैंने उन्हें कहीं जाते हुए देखा। तो आई सा देम गोइंग समवेयर। आई सा देम गोइंग समवेयर। तुमने उन्हें कहाँ जाते हुए देखा। तुमने उन्हें कहाँ जाते हुए देखा। तो वेयर डिड यू सी देम गोइंग। वेयर डिड यू सी देम गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसने मुझे चोरी करते हुए देखा। क्या उसने मुझे चोरी करते हुए देखा। पास्ट का इवेंट है ये, तो डिड से स्टार्ट करेंगे, अपने इंटेरोगेटिव है डिड, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तो डिड ही, और डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिड ही सी मी स्टीलिंग। डिड ही सी मी स्टीलिंग।
नेक्स्ट सेंटेंस है तुम अगले साल मुझे भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते हुए देखोगे। आप अपने फ्रेंड से बातें कर रही हैं और आप बताते हैं उन्हें कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं अगले साल भारतीय टीम में खेलूँगा। तो यू विल सी मी प्लेइंग इन द इंडियन क्रिकेट टीम नेक्स्ट ईयर। यू विल सी मी प्लेइंग इन द इंडियन क्रिकेट टीम नेक्स्ट ईयर। अब डियर स्टूडेंट, इसी तरह के जो सेंटेंस जिसमें आपने अभी देखा कि कुछ करते हुए देखा, ऐसे ही सेंटेंस कुछ बनते हैं जिसमें कुछ करते हुए सुनना। तो मैंने कुछ करते हुए सुना, या मैं कुछ करते हुए सुनता हूँ, या मैं कुछ करते हुए सुनूंगा। तो आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हियर लगाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू टेंस हो जाएगा ये हियर या फिर हियर्ड, और या फिर आप जो है विल हियर लगाएंगे। तो इस तरह से आप बाद में लास्ट में जीरंड और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सेंटेंस है मैंने उसे गाते हुए सुना। आई हर्ड हिम सिंगिंग। आई हर्ड हिम सिंगिंग। मैंने उसे कक्षा में गप्पे मारते हुए सुना। आई हर्ड हिम गॉसिपिंग इन द क्लास। गप्पे मारना गॉसिप होता है तो आईएनजी लग जाएगा। आई हर्ड हिम गॉसिपिंग इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने उसे उससे बात करते हुए सुना। आई हर्ड हिम टॉकिंग टू हर। आई हर्ड हिम टॉकिंग टू हर। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने किसी को दरवाज़ा खटखटाते हुए सुना। आई हर्ड समवन नॉकिंग एट द डोर। आई हर्ड समवन नॉकिंग एट द डोर। उसने मुझे नीरज की आलोचना करते हुए सुना। यानी मैं किसी की क्रिटिसाइज कर रहा था। आलोचना करना क्रिटिसाइज करना होता है, लेकिन मैं धीरे धीरे कर रहा था, इसके बावजूद उसने मुझे सुन लिया आलोचना करते हुए। तो ही हर्ड मी क्रिटिसाइजिंग नीरज। ही हर्ड मी क्रिटिसाइजिंग नीरज। नेक्स्ट सेंटेंस है वह अक्सर मुझे अखबार पढ़ते हुए सुनता है। यानी जब मैं अखबार पढ़ता हूँ तो छोटा बच्चा है, उसको अच्छा लगता है, वो पास में आके बैठ जाता है। तो अपने बोल सकते हैं ही ऑफन हियर्स मी रीडिंग द न्यूज़पेपर। ही ऑफन हियर्स मी रीडिंग द न्यूज़पेपर। मैं अक्सर उसे भजन गाते हुए सुनता हूँ। मैं अक्सर उसे भजन गाते हुए सुनता हूँ। तो आई ऑफन हियर हिम सिंगिंग हाइम्स। आई ऑफन हियर हिम सिंगिंग हाइम्स। क्या आपने कभी उस संत को भक्तों को उपदेश देते हुए सुना। हैव यू एवर। क्या आपने कभी होता है तो उसके लिए हमने एक वीडियो सीरीज अलग से बनाई है, उसके अंदर हैव यू एवर का यूज़ करते हैं। क्या आपने कभी। हैव यू एवर हर्ड दैट संत प्रीचिंग टू द डिवोटीज। प्रीच होता है धार्मिक उपदेश देना, और डिवोटीज होता है जो उपदेश सुनने वाले लोग होते हैं, जिनको हम भक्त बोलते हैं। हैव यू एवर हियर्ड दैट संत प्रीचिंग टू द डिवोटीज। हैव यू एवर हियर्ड दैट संत प्रीचिंग टू द डिवोटीज। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हें बात करते हुए सुन सकता हूँ। आई कैन हियर यू टॉकिंग। आई कैन हियर यू टॉकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है कुछ करते हुए पकड़ना। यानी व्यक्ति को कोई भी काम करते हुए आपने पकड़ लेना। ज़्यादातर आप देखते हैं अपराध वाले कुछ सेंटेंसेज में हम कहते हैं कि मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा, मैंने उसे जो है ये चुराते हुए पकड़ा। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं तो हम सब्जेक्ट लगाते हैं कैच अकॉर्डिंग टू टेंस, और समवन जीरंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी आप हैबिचुअल सेंटेंस बना सकते हैं, पास्ट के सेंटेंस बना सकते हैं, और फ्यूचर का कोई सेंटेंस भी इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके बना सकते हैं। अगर आप हैबिचुअल एक्शन बनाते हैं तो आपको कैच लगाना है, और अगर आप पास्ट का कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको कोट लगाना है, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और फ्यूचर के लिए विल कैच आपको लगाना होगा। मैंने उसे बटुआ चुराते हुए पकड़ा। ये पास्ट की इवेंट है तो आप बोलते हैं आई कॉट हिम स्टीलिंग हिज वैलेट। मैंने उसे बटुआ चुराते हुए पकड़ा। आई कॉट हिम स्टीलिंग हिज वैलेट, या सीधा वैलेट बोल सकते हैं आप। हमने उसे गहने चुराते रंगे हाथ पकड़ा। तो किसी को रंगे हाथ पकड़ना कोट रेड हैंडेड होता है। तो वी कोट हिम रेड हैंडेड स्टीलिंग ज्वेलरी। यानी वो ज्वेलरी चुरा ही रहा था कि तभी मैं वहाँ पहुँच गया, या हम वहाँ पहुँच गए और हमने उसे पकड़ लिया। उसके हाथ में ज्वेलरी उस टाइम थी। तो वी कोट हिम रेड हैंडेड स्टीलिंग ज्वेलरी। उसने मुझे परीक्षा में पर्चियाँ इस्तेमाल करते हुए पकड़ा। उसने मुझे परीक्षा में पर्चियाँ इस्तेमाल करते हुए पकड़ा। ही कॉट मी यूजिंग स्लिप इन एग्ज़ाम भी बोल सकते हैं, स्लिप्स, या यूजिंग अनफेयर मीन्स भी बोल सकते हैं। ही कॉट मी यूजिंग अनफेयर मीन्स इन एग्ज़ाम्स, और ही कॉट मी यूजिंग स्लिप्स इन एग्ज़ाम्स। क्या तुम उसे चोरी करते हुए पकड़ सकते हो। यानी एक चोर है जो बहुत एक्सपर्ट है अपने काम में और अब तक वो कभी भी पकड़ा नहीं गया है, तो
जैसे लोग पुलिस के ऊपर उंगलियां उठाने लग जाते हैं कि पुलिस अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, तो उन्होंने किसी एक्सपर्ट ऑफिसर को बुलाया और कहा कि क्या तुम उसे चोरी करते हुए पकड़ सकते हो? कैन यू कैच हिम स्टीलिंग? कैन यू कैच हिम स्टीलिंग? तुम कभी ना कभी अपराध करते हुए पकड़े जाओगे। यू विल बी कॉट कमिटिंग ए क्राइम सम डे और अदर। यू विल बी कॉट कमिटिंग ए क्राइम सम डे और अदर। सम डे और अदर का मतलब है कभी ना कभी। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या पुलिस उसे बाइक चुराते हुए पकड़ सकती है? कैन द पुलिस कैच हिम स्टीलिंग द बाइक? कैन द पुलिस कैच हिम स्टीलिंग द बाइक? नेक्स्ट सेंटेंस है, करते हुए पाया या करते हुए मिला। तो जैसे हमने करते हुए देखा, करते हुए सुना, तो इसी तरह से करते हुए पाया या करते हुए मिला। मैं वहाँ गया तो मुझे वो व्यक्ति ये काम करते हुए मिला, तो इसके अंदर हम फाइंड लगाएंगे। ये भी अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाएगा। अगर हैबिचुअल एक्शन है तो फाइंड, पास्ट का इवेंट है तो आप फाउंड लगाएंगे सेकंड फॉर्म, और अगर फ्यूचर का है तो विल फाइंड लगा करके आप इसको बनाएंगे। सेंटेंस है इसका, मुझे यह बाइक सड़क के किनारे लावारिस हालत में खड़ी मिली, यानी मैंने इस बाइक को लावारिस हालत में खड़े पाया। आई फाउंड दिस बाइक स्टैंडिंग इन एन अबंडेंट कंडीशन ऑन द रोड साइड। अबंडेंट कंडीशन मतलब लावारिस हालत में। आई फाउंड दिस बाइक स्टैंडिंग इन एन अबंडेंट कंडीशन ऑन द रोड साइड। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे वह रोते हुए मिला। आई फाउंड हिम क्राइंग। आई फाउंड हिम क्राइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे वह ठेले पर पानी पतासे खाते मिला। तो इसके अंदर पानी पतासे जो होता है उसके लिए हम वाटर बॉल्स का यूज़ करते हैं, और ठेला मतलब जिसको हाथ से हम खींचते हैं तो उसको हैंड कार्ट बोलते हैं। आई फाउंड हिम ईटिंग, टेकिंग भी लगा सकते हैं, हैविंग भी लगाते हैं। तो आई फाउंड हिम हैविंग वाटर बॉल्स ऑन द हैंड कार्ट। आई फाउंड हिम हैविंग वाटर बॉल्स ऑन द हैंड कार्ट। मुझे यह बहुत आसान लगा। आई फाउंड इट वेरी ईजी। कोई भी चीज़ अपने को आसान लगता है करना तो आई फाउंड इट वेरी ईजी। वह मुझे हमेशा मोबाइल पर गेम खेलते मिलता है। तो आई ऑलवेज फाइंड हिम प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल। आई ऑलवेज फाइंड हिम प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल। जब भी मैं उसके घर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो हमेशा मोबाइल पे गेम खेलते हुए भी रहता है। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंसेस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।